गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान में इस समय 12 अनुसूचियां हैं। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो इन आठ अनुसूचियों और जो बढ़कर के 12 हो गई हैं, इनमें कौन कौन से विषय हैं, क्या क्या प्रोविज़न है, आज का हमारा लेक्चर इसी पे बेस्ड है। तो आइए समय ना व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं कि शेड्यूल 1 में क्या है। यदि हम अनुसूची 1 की बात करते हैं तो अनुसूची 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यदि हम अनुसूची 2 की बात करते हैं तो अनुसूची 2 में वेतन भत्ते तथा पेंशन से संबंधित प्रोविज़न है। इसमें वेतन भत्ते किसके हैं? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, महान्यायवादी है, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में विधान परिषद के सभापति, उपसभापति हैं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा पेंशन संबंधी जितने भी प्रोविज़न हैं वो शेड्यूल 2 में है। यदि हम अनुसूची 3 की बात करते हैं तो अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है कि किसको कौन शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायाधीश चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को शपथ कौन दिलाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को शपथ कौन दिलाएगा, महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल इत्यादि को शपथ कौन दिलाएगा। तो इस सारे का सारा प्रोविज़न शेड्यूल 3 में है। यदि हम अनुसूची 4 की बात करते हैं तो अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा की सीटों के बारे में प्रोविज़न है। कौन सी राज्यसभा की सीटें? एक तो हमारे जो राज्यों के अंदर हमारे जो विभिन्न राज्य हैं, जैसे यदि मैं अनुसूची 5 की बात करता हूँ तो अनुसूची 5 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का प्रोविज़न है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित जितने भी प्रोविज़न हैं, विषयक प्रोविज़न हैं, वो सारे के सारे हमारे शेड्यूल 5 में है। SC ST का प्रोविज़न, जहाँ जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा है, जो जहाँ जहाँ ये आबादी ज़्यादा रहती है वहाँ इनके नियंत्रण को लेकर के, इनके प्रोविज़न को लेकर के, इनके प्रशासन को लेकर के, इनकी सुविधाओं को लेकर के किस तरह के कार्य किए जाने चाहिए, किस तरह की नियोजन किए जाने चाहिए, वो सारे के सारे शेड्यूल 5 में है। यदि मैं अनुसूची 6 की बात करता हूँ तो अनुसूची 6 में जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में है। इसमें पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से रिलेटेड इसमें प्रोविज़न है। ये जो 4 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनमें भी जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रोविज़न से संबंधित है। यदि मैं अनुसूची 7 की बात करता हूँ तो शेड्यूल 7 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 3 सूचियों के बारे में बताया गया है जिन्हें हम लिस्ट कहते हैं। इसमें पहली है संघ सूची। संघ सूची को हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन लिस्ट। दूसरी है स्टेट लिस्ट जिसे हम कहते हैं राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची जिसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये क्या है? अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया कि कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कानून बनाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले संघ सूची। संघ सूची वो होती है जिस पर केवल केंद्र की सरकार ही कानून बना सकती है। इसमें 97 से 100 विषय हैं, 97 से 100 विषय हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 97 विषय थे, अब ये बढ़ करके 100 विषय हो गए। इसमें से कुछ पर्टिकुलर विषय हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो मैंने चूज़ किए हैं। इसमें जैसे सेना है, जैसे आपका जनगणना है, सेंसेक्स से संबंधित कोई मैटर है, बैंकिंग है, रेलवेज है, डाक है, करेंसी मुद्रा से संबंधित चीज़ें हैं, हमारे फॉरेन इश्यूज़ हैं, विदेशी मामले हैं, युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस से संबंधित कोई पॉलिसी है, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित कोई विषय है, नागरिकता सिटीजनशिप है, विदेशी व्यापार है, फॉरेन ट्रेड है, आपका बीमा है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज हैं, इलेक्शन है, चुनाव है, और उच्च शिक्षा के संस्थान। ये जितने भी विषय हैं जो मैंने इसमें बताया आपको 15 विषय, चाहे वो सेना है, जनगणना है, बैंक है, विदेशी मामले हैं, ये सभी के सभी, विदेशी व्यापार है, युद्ध एंड शांति है, आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सभी के सभी विषय जो हैं यूनियन लिस्ट में आते हैं, संघ सूची में आते हैं। इनकी संख्या 97 से 100 है। पहले 97 थे, अब बढ़ करके 100 हो गए। अगला है राज्य सूची। राज्य सूची में वे विषय आते हैं जिनमें केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। इसमें क्या है कि पहले 66 जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय इसमें 66 विषय थे, अभी घट करके इसमें 62 विषय रह गए हैं। तो इसमें कौन कौन से विषय हैं? जैसे कृषि है, पुलिस है, प्रशासन है, लोक स्वास्थ्य है,
पंचायती राज है, आवास है, पेयजल है, स्थानीय सरकार है, पशुपालन है, सिंचाई की नहरें हैं, मत्स्य पालन है। ये वो विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। जैसे आपका पुलिस है, एग्रीकल्चर है, आपका लोक स्वास्थ्य है, आपकी लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज है, पेयजल है, आवास है। ये विषय हैं जो राज्य सूची के विषय हैं जिन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तीसरी हमारी समवर्ती सूची, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इसमें वो विषय रखे गए हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कानून बनाती है। इसमें जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 47 विषय थे, 47 विषय थे। अब जो बढ़कर के 52 हो गए हैं। तो इसमें कौन कौन से विषय हैं? जैसे आपका फॉरेस्ट है, वन है, शिक्षा है, नियोजन है, आपका मजदूर संघ है, परिवार नियोजन है, स्टंप ड्यूटी है, बिजली है, समाचार पत्र है, आपराधिक कानून है और ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सारे के सारे कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। जैसे फॉरेस्ट का हो गया, इसमें एजुकेशन का हो गया, इसमें नियोजन प्लानिंग का हो गया, इसमें मजदूर संघ का हो गया, परिवार नियोजन का हो गया, स्टंप ड्यूटी का हो गया। ये सभी के सभी मुख्य विषय हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट के विषय हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, संघ सूची में वे विषय आते हैं जिनमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में वे विषय आते हैं जिनमें केवल राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं। उसके बाद आइए आप अनुसूची 8। अनुसूची 8 में 8 शेड्यूल में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को मान्यता दी है। संविधान ने जिन 22 भाषाओं को मान्यता दी है वो अनुसूची 8 में, जैसे इसमें हिंदी है, डोगरी है, संथाली है, दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उड़िया है, बंगाली है, ठीक है। ये सारी की सारी 22 भाषाएं हैं। वो सभी उन 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ये एक प्रकार से भारत की सभी की सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। अगर मैं संविधान अनुसूची 9 की बात करता हूँ, शेड्यूल 9 की बात करता हूँ, तो शेड्यूल 9 जो है आपका लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। 1951 में इस अनुसूची का गठन किया गया था। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी जो बढ़कर के 12 हो गई हैं। इसमें 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं। तो अनुसूची 9 की बात करते हैं हम, लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, भूमि सुधार की बात करते हैं, तो सभी विषय जो हैं अनुसूची 9 में है, अनुसूची 9 में है। 1951 में इस अनुसूची को जोड़ा गया था। 1951 में इस अनुसूची में जो विषय जोड़ दिया जाता है वो न्यायालय में फिर वाद का विषय नहीं रहता है, और इसमें भूमि सुधार अधिनियम तथा उच्च संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित प्रोविजन है जो अनुसूची 9 में है। इसको 1951 में जोड़ा गया था, और इस अनुसूची में जो विषय डाल दिया जाता है उस पर फिर न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया जा सकता। इसमें भूमि सुधार अधिनियम और हायर एजुकेशन में आपका जो है रिजर्वेशन से संबंधित कुछ प्रोविजंस हैं। यदि मैं अनुसूची 10 की बात करता हूँ, शेड्यूल 10 की बात करता हूँ, तो शेड्यूल 10 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया था। 1985 में 52वें 52nd अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपका अनुसूची 10 शेड्यूल 10 जोड़ा गया था। इस शेड्यूल 10 में क्या है? दल बदल निरोधक कानूनों का प्रोविजन है। दल बदल निरोधक कानून इसमें बताए गए हैं कि कौन व्यक्ति जो है दल बदल करके जा सकता है, कितने व्यक्ति जा सकते हैं। अगर इससे कम रेशो होगा तो उनका जो है दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई करके उनकी जो है सदस्यता समाप्त की जा सकती है, चाहे वो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य हों, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों। तो वो सारा दल बदल विधेयक संबंधित कानून जो है वो हमारे शेड्यूल 10 में है। 1985 में 1985 में इस शेड्यूल को जो है बनाया गया था, जोड़ा गया था संविधान में। 52वां संविधान संशोधन था। उसके बाद अनुसूची 11, यदि हम शेड्यूल 11 की बात करता हूँ तो 1993 में 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। ये भी नई अनुसूची है। इसमें ग्राम पंचायत अधिनियमों का उल्लेख है। ग्राम पंचायत, जितने भी हमारे ग्राम पंचायतों से संबंधित अधिनियम हैं वो हमारे शेड्यूल 11 में है। 1993 में 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया था, नई सृजित की गई थी ये 11 शेड्यूल। इसमें जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित हमारे अधिनियम है। लास्ट शेड्यूल है शेड्यूल 12, अनुसूची 12। अनुसूची 12 भी 1993 में 74वें संविधान संशोधन, पहला जो 73वां संविधान संशोधन था 1993 में,
वो उसमें आपको पता है पंचायती राज से संबंधित अधिनियम जोड़े गए थे। इसी वर्ष 1993 में 74वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें जो है ये 12वां शेड्यूल जोड़ा गया। इसमें नागरिकता, इसमें जो है नगर पालिका को कार्य करने के लिए जो है 18 विषय दिए गए। जो आपकी नगर पालिकाएँ होती हैं हर राज्यों के अंदर, आपने देखा आपके राज्यों के अंदर भी, आपके जिलों के अंदर भी जो नगर पालिकाएँ होती हैं, राज्यों में तो सारी मिला करके होती हैं, हर जिले के अंदर एक नगर पालिका या बड़ा जिला है तो उसमें नगर निगम होता है। तो ये 1993 में जो 74वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा शेड्यूल 12 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए थे कि कौन कौन से विषय हैं जिसमें नगर पालिका कार्य कर सकती है। ये सभी के सभी विषय जो है शेड्यूल 12 में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं। जब संविधान लागू किया गया था उस समय जो है इसमें 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूचियां थी जो बाद में बढ़ा करके इस समय वर्तमान में 12 कर दी गई हैं। इनमें कौन कौन से विषय हैं उनका मैंने आपको संक्षिप्त के साथ साथ विस्तृत जानकारी भी दे दी है जो बहुत ज़्यादा परीक्षा उपयोगी है। अगली किसी ऐसी ही कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।